हेलो ट्रेडर्स, ज़ीरो ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो इस ट्रेड को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने डिटेल आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रही। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, वो फिर एंट्री को कट कर दिया। रीज़न क्या था? अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊँ, तो ये कैंडल पे कहीं न कहीं वो ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन जैसे इसने स्पाइक लगाया, मतलब मैं थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का वेट कर रहा था। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपना लॉस तुरंत कट कर लेता हूँ ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पे तुरंत अपना लॉस कट कर लिया और वापस से री एंटर किया जब ये इधर क्लोजिंग लगाने को आया उस मोमेंट पे, ठीक है। नहीं तो क्योंकि ये क्या होता है कि मोस्टली किसी भी ब्रेकआउट एरिया से ये रिवर्स करके चला जाता है और फिर मैं अननेसेसरी, जब प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो मैं देखते हुए भी बैठा रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये लास्ट सेशन पे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट दिखता है, नीचे ऊपर दोनों पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए थे और जैसे ही उसका ब्रेकआउट है, बस यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया, एक स्टॉप लॉस लगाया था ट्रेडर्स। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के चार्ट पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था, ये वो स्टॉप लॉस था इनिशियली, बट मैंने उसको ट्रेल करके स्विंग हाई के पास ये स्टॉप लॉस लेके आया था मैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस था और उसके अगेंस्ट में मैंने ये 44,000, मतलब 1:20 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मैंने प्लान किया था, ठीक है। अभी ये ट्रेड आज मुझे नहीं पता था ये चलेगा भी, क्योंकि ये बार बार डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स करता हुआ दिख रहा था। अभी आप देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर कर रहा है, तो चांसेस है कि ये ऐसे करके गैप अप खुल के निकल सकता है, जो मुझे नहीं पता ये होगा नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन ये फिर आज एकदम से गैप डाउन खुला, यहाँ भी लग रहा था रिकवरी आएगी, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो देखेंगे बाय एंड ऑफ द डे। बट लकीली ये यहाँ से चला गया नीचे और फेवर में क्लोज हुआ, तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करा है? मोटा मोटी 400 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेल करा है। एंड मार्केट मेरे फेवर में ऑलरेडी 1,000 पॉइंट मूव कर चुका है, मतलब इस पॉइंट पे मोस्टली मैं एग्जिट कर जाता हूँ। लेकिन सिंस ये ब्रेकआउट था बोल के मैं थोड़ा सा होल्ड किया हूँ, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली, अगर आप देखो तो मार्केट कहीं पे मार्केट का मूव ही नहीं है, मई महीने से और पूरा का पूरा जून महीने तक बस कंसोलिडेट है। तो अगर इसके बाद ये निकलता है तो ये 2 महीने का जो ये डिस्टेंस है, ये जो मुझे लगता है, ये जो यहाँ पे गैप अप चल रहा था, गैप डाउन चल रहा था, ये जो सब कुछ चल रहा था, ये कभी इधर जा रहा उधर जा रहा, ये सभी लोग परेशान हुए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मूव बनता है और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर आप मानो इस पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं इधर से कहीं रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो ये ठीक है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस ट्रेड को होल्ड किया, नहीं तो मोस्टली मैं यहाँ तक तो एग्जिट कर जाता हूँ, इतना लंबा होल्ड नहीं करता। तो इसी कारण से ये ट्रेड अभी भी होल्ड पे है। मैं इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये रिकॉर्ड अभी इसलिए कर रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि प्रोबेबली मैं हो सके तो नेक्स्ट मंडे को ये ओपन हो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो इसी रीज़न से मैं आज मुझे कुछ टाइम मिला तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये अभी यहाँ पे अभी देखो, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो ये घूम के स्टॉप लॉस दे देगा यहाँ से, दैट्स ओके फाइन, मैं अपना ट्रेलिंग एसएल नोट डाउन कर लूँगा, जैसे मैंने कई बार किया है। अभी तक जितने भी ट्रेड्स थे वहाँ मैंने ट्रेलिंग एसएल ही मार्क करे हैं, ठीक है। ऑल्दो मेरा पॉइंट ऑफ मतलब होता है ना, मोमेंटम मेरे डायरेक्शन में हुआ, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा लंबे होल्ड के लिए था, पूरे मई महीने तक, जून महीने के मिड तक, बट कहीं भी वो मोमेंटम ही नहीं आया, बार-बार मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था एंड दैट्स द रीज़न इट वेंट नोवेयर। तो मुझे बुक करना पड़ा ट्रेलिंग में, तो इसी कारण से फिर से ट्रेल किया है। तो प्रोबेबली अगर ये चल जाता है तो मैं इधर इसको कहीं पे डे हाई पे ट्रेल करता हुआ निकाल दूँ, या तो फिर ये सीधा इधर खुले, आई डोंट नो। मंडे को जो भी होगा देखेंगे, बट कहीं न कहीं आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने 2,000 पॉइंट का यहाँ पे कहीं पे रिस्क लिया था। मैं एक बार स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, देखो ये पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। मोटा मोटी 1,000-2,000 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में मैंने ये टारगेट प्लान किया है। अभी भी जितना है वो 1:10 से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं ट्रेडर्स Q&A पे। मैंने लास्ट में एक सब्सक्राइबर था, उनका क्वेश्चन का आंसर दिया था, उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करते हैं, उसमें 100 पॉइंट के टारगेट के लिए जैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल एंड बाई करना है, कैसे ऐड करना है।
ये सेल का तो समझ में है मुझे, बाई करने से मुझे लगता है शायद क्वेश्चन का ये मतलब होगा कि अगर वो हेज लेके ट्रेड कर रहे होंगे, इसीलिए शायद वो बाई का भी पेयर पूछ रहे होंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, मतलब ट्रेडर्स, अगर आप बैंक निफ्टी करते हो तो 500 पॉइंट अवे इंट्राडे में, और अगर निफ्टी करते हो तो 200 पॉइंट अवे अगर आप डायरेक्शनल सेलर हो तो, मतलब एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं डायरेक्शनल सेलर हूँ और मेरे पास एक अच्छा खासा कैपिटल है, जिस कैपिटल के बदौलत मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि 2x कैट मिनिमम मैं बोलता हूँ कि है मेरे पास, तो और मैं डायरेक्शनल करता हूँ, तो उस केस में मैं 500 पॉइंट अवे इन द मनी में जाके मैं सेल करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो फ्यूचर जैसा एक्ट करेगा। क्योंकि मैं डायरेक्शनल हूँ तो मुझे थीटा डीके से ज़्यादा डायरेक्शन मेरे लिए मैटर करते हैं। थीटा डीके एक सपोर्ट में काम कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इंट्राडे में वो ज़्यादा नहीं करता है, उनका करेगा जो एटीएम में करेंगे, फिर वो एटीएम या फिर ओटीएम में जाओगे तो फिर वो डायरेक्शनल नहीं होगा। हेज करना चाहते हो तो जैसे कि देखो सिंपल, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऑप्शन चेन में जाता हूँ। अगर मैं देखो आज अगर मैं सिंपल, अगर ये खुला होता, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं खुला था 55,700 पे, तो मैं इससे 500 पॉइंट अंदर चला जाऊँगा। और देखो मुझसे पूछो तो मैं मोस्टली राउंड नंबर प्रेफर करता हूँ, अगर मेरे लॉट्स ज़्यादा है, अगर लॉट्स कम है, इंट्राडे है तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 55,200 का, मतलब अगर मेरा व्यू बुलिश है मान लो, 56,200 पे चला जाऊँगा, 56,200 का जस्ट यहाँ पे, ठीक है। मैं बास्केट ही बना के दिखा देता हूँ, बास्केट बना के दिखा देता हूँ। तो मैं मॉर्निंग होगा, बहुत ही सिंपल रखता हूँ चीज़ें अपने लिए, मैं 56,200 का पी, ठीक है, बैंक निफ्टी का 56,000, जस्ट सेम आप निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप निफ्टी करते हो तो। जून जून का ये देखो, ये रहा पी, मैं इसको जाऊँगा, इसको ओवरनाइट में जाके इसको सेल करूँगा। और अगर मैं हेज करके करना पसंद करता हूँ तो मैं बस इन लोगों के बीच में 300 पॉइंट का, मतलब मैं जो पेयर बनाऊँगा वो 300 पॉइंट का पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप कैसे क्रिएट करूँ, अभी देखो 56,000 का पी बाई करूँगा तो 200 पॉइंट का गैप होगा। तो मैं क्या करूँगा 55,900, तो 55,900 का पी मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। वीकली करते हो तो वीकली में जाके कर सकते हो, मतलब लॉजिक ओवरऑल सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये देखो फंड रिक्वायर्ड अभी 57,000, तो ये मेरा मॉर्निंग में बास्केट बन के रेडी रहेगा। तो दैट्स ऑल ट्रेडर, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, बाकी जो भी रहेगा आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करके बता दूंगा। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।